एक बार सोच के देखिए, आपके घर का कोई इंसान एक एक्सीडेंट में कोमा में चले जाता है। डॉक्टर्स कह देते हैं रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वेंटिलेटर चल रहा है, फीडिंग ट्यूब लगी है और हॉस्पिटल का बिल हर दिन 15 से 30 हज़ार रुपए, सिर्फ आईसीयू बेड का, ट्रीटमेंट का अलग। ये एक हफ्ते की बात नहीं, 12 साल तक। हरीश राणा, 32 साल, 2013 में एक रोड एक्सीडेंट और फिर 12 साल परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ना होश ना रिकवरी, सिर्फ मशीन के सहारे जी रहे। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली परमिशन दी कि उन्हें डिग्निटी के साथ जाने दिया जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करती है, आपके परिवार को लीगली प्रोटेक्ट करती है और आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स को एक झटके में खत्म होने से बचाती है। इसका नाम है लिविंग विल। पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। यूथेनेशिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला, एक्टिव यूथेनेशिया। यहाँ डॉक्टर आपकी सहमति से आपको इंजेक्शन देता है जिससे पेशेंट की मौत होगी। ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ये लीगल है। नेदरलैंड्स और बेल्जियम में 2002 से, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स में भी ये लीगल है। यूके भी इसी राह पर है। 2025 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने असिस्टेड डाइंग बिल के पक्ष में वोट किया था। दूसरा, पैसिव यूथेनेशिया, यानी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट बंद करना, वेंटिलेटर हटाना, फीडिंग ट्यूब रोकना और पेशेंट को प्रकृति के हाल पर छोड़ देना। ये 2018 से इंडिया में लीगल है और मार्च 2026 में हरीश राणा केस में पहली बार ये पूरा फ्रेमवर्क रियल लाइफ में अप्लाई हुआ। कोर्ट ने कहा पीजी ट्यूब और वेंटिलेटर मेडिकल ट्रीटमेंट है, जब ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही उसे बंद करना लीगल है। लेकिन ये जजमेंट एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। 1973 मुंबई के केईएम हॉस्पिटल की एक नर्स अरुणा शानबाग, हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक रात एक अत्याचार हुआ उनके साथ, जिसके बाद वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। 2011 में जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने एक पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्पेसिफिक पिटीशन रिजेक्ट की क्योंकि केईएम की नर्सेस खुद उनका ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन कोर्ट ने इंडिया में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन किया। 2015 में 42 साल बाद अरुणा शानबाग को एक इन्फेक्शन हुआ और वो बाय नेचुरल कॉजेस इस दुनिया से चली। उनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उनका केस इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब बात करते हैं पैसे की। प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू का खर्चा 15,000 से 30,000 रुपए प्रतिदिन, सिर्फ बेड का। मेडिसिन, वेंटिलेटर्स, स्पेशलिस्ट, टेस्ट सब ऊपर से अलग। कंजर्वेटिव रेट पर 15,000 प्रतिदिन, 12 साल यानी 4,380 डेज। आप हिसाब लगा दीजिए। स्टडीज कहती है इंडिया में 80% आईसीयू पेशेंट्स आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। इंश्योरेंस काम नहीं आता। क्रिटिकल इलनेस में 40% परिवार या कर्ज लेते हैं या एसेट्स बेच देते हैं। घर, एफडीज, ज्वेलरी, सब कुछ। आपने जिंदगी भर सिप्स किए, टर्म प्लान लिया, घर बनाया और एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ कुछ ही सालों में साख। ये मेडिकल ट्रेजेडी नहीं है सिर्फ, ये फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी है। हरीश राणा ने अगर पहले से एक डॉक्यूमेंट बना रखा होता तो शायद उनके परिवार को ये 12 साल का बोझ उठाना नहीं पड़ता। लिविंग विल, लीगली इसे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आप तब बनाते हैं जब आप ठीक हैं, साउंड माइंड में है, पूरी समझ के साथ। इसमें आप लिखते हैं अगर मैं कभी ऐसी हालत में आ जाऊं जहां मैं खुद डिसाइड ना कर सकूं तो मुझे यहां तक ट्रीटमेंट चाहिए और इससे आगे नहीं। आप स्पेसिफाई करते हैं वेंटिलेटर चाहिए या नहीं, फीडिंग ट्यूब हाँ या नहीं, सीपीआर अटेम्प्ट किया जाए या नहीं, और सबसे जरूरी कौन मेरी जगह डिसीजंस लेगा। एक
हेल्थ केयर प्रॉक्सी, ये आपके साउंड माइंड का लिखा हुआ फैसला है, जो आपकी आवाज बनता है जब आप खुद ना बोल सके। क्या लिविंग विल इंडिया में लीगली वैलिड है? हाँ, बिल्कुल वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन द 2018 केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिग्निटी से मरना आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। पहले प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होती थी। 2023 में कोर्ट ने इसे सिंप्लीफाई किया। अब सिर्फ नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर की एटेस्टेशन काफी है। अब लिविंग विल को बनाने का प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, क्लियरली लिखे कौन सी ट्रीटमेंट्स चाहिए, कौन सी नहीं, जीरो एम्बिगुइटी। स्टेप 2, दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने साइन करें, परिवार के मेंबर्स नहीं। स्टेप 3, नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाए। स्टेप 4, कॉपी डॉक्टर को दे और हेल्थ केयर प्रॉक्सी को दे। स्टेप 5, अपनी लिविंग विल आभा अकाउंट में स्टोर करें। आभा कार्ड नहीं बनाया आपने अब तक? मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिए। इंडिया में 79 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर आपकी डायरेक्टिव्स तुरंत देख सकता है थ्रू आभा। यहाँ एक ऑनेस्ट बात भी आपको बताना चाहूंगा रिगार्डिंग लिविंग विल्स। इम्प्लीमेंटेशन अभी अनइवन है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इन स्टेट्स ने स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिविंग विल। बाकी स्टेट्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिटिगेशन के डर के कारण प्रोटोकॉल शुरू ही नहीं करते। इसीलिए लिविंग विल के साथ एक इन्फॉर्म परिवार भी जरूरी है, जो आपकी विशेष जानता हो और जरूरत होने पर आपकी आवाज बन सके। हरीश राणा के केस में लिविंग विल नहीं थी, इसीलिए हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 3 साल की लीगल लड़ाई, 12 साल का इंतजार, इमोशनल टॉर्चर, फाइनेंशियल रूइंग, अकेलापन। जब फाइनली परमिशन मिली, कोर्ट ने कहा परिवार का ये फैसला हारना नहीं था, ये गंभीर करुणा और साहस का काम था। फ्रेंड्स, बहुत बार लोग ये सब सुन के कहते हैं करेंगे कभी, और वो कभी कभी नहीं आता। जब तक जरूरत पड़ जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप सीरियसली सोचना चाहते हैं अपनी विल बनवाने के बारे में, अपनी लिविंग विल के बारे में, या अपने परिवार के लिए कोई ट्रस्ट फॉर्म करना चाहते हैं या कोई एस्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक मेल कीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। हम मिलके साथ देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। आज आपको मेरी तरफ से 3 रिक्वेस्ट है। एक, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स या स्पाउस के साथ शेयर कीजिए। ये अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। डिस्कंफर्ट एक बार का है, लेकिन रिग्रेट लंबा चलता है। 2, अपने नॉमिनीज चेक करें, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस। अब चेक कीजिए नॉमिनीज अपडेटेड है कि नहीं। 3, एक दिन निकालिए, लिविंग विल, रेगुलर विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब बनवाइए या मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आभा कार्ड अगर नहीं बनवाया तो वो भी बनवा दीजिए, उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो, कुछ नया जानने मिला हो, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, अब मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है, ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरियस डेमो वीडियोस, हाउ टू डू KYC, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, हाउ टू फाइल कंप्लेन इन सेबी, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, काफ़ी कुछ है। अब मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ यूजफुल मिल ही जाएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।